friends, welcome to 3E. This is Jyoti Mishra and today we are going to read the poem On His Blindness or When I Consider How My Light is Spent. जैसा कि आप लोग नाम से ही देख सकते हैं कि When I Consider How My Light is Spent मीन्स यहाँ लाइट जो है ये आँखों की रोशनी की बात हो रही है या आप कह सकते हैं लाइफ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो एनालाइज कर रहा है कि एक्चुअली जब वो अंधा हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकता, उसको ऐसा फील हो रहा है। उस इनकॉम्पिटेंसी की जो एक शिकायत है गॉड से इस पोम के थ्रू पोएट करता है। बट मिड में जो है जाकर पोएम में क्या होता है, इस पोम में उनको ये रियलाइज़ होता है कि शायद गॉड को उनकी इस क्रिएशन की या उसकी ज़रूरत नहीं है, इससे सर्व नहीं कर सकते, बल्कि अगर गॉड ने जैसा उनको बनाया है, जैसा उनका फेट लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली उसी तरह स्पेंड करते हैं, देन सो ही इज़ ऑल सर्विंग द गॉड। तो चलिए हम रीड करते हैं कि कैसे मिल्टन शिकायत करते हुए और फिर वो रियलाइज़ जो करते हैं एंड ऑफ द पोम कैसे पहुंचते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द पोम। पहले थोड़ा सा पोम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है एक जनरल नेम है इसका। ये 19 नंबर सोनेट थी और इसको व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट भी कहा जाता है। और जो ये पोम है ये 1664 में लिखी गई थी और जो पोएट थे वो इस समय तक कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। जो सिंटेक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और स्पेशली अगर कंटेम्प्रेरी पोएट्री को हम कंसीडर करते हैं, कंटेम्प्रेरी पोएट्री में जो उस टाइम पर जो पोएट्री लिखी जा रही थी, जब मिल्टन ने ये लिखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा सिंटेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। मिल्टन का जो वर्ड यूज़ है जैसे योक हो गया या डिवाइसेस जिसको सिनेकॉप कहते हैं, उनको यूज़ किया है। तो ये जो है डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ किए हैं। और दिस पोम इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉरल डिलेमा फेस्ड बाय जॉन मिल्टन and conveyed through his speaker as he was forced to come to the terms with his blindness। मीन्स कि जॉन मिल्टन का जो डिलेमा है यहाँ पे मिल्टन खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बट अपने स्पीकर के थ्रू अपनी फीलिंग्स को क्या है प्रेजेंट कर रहे हैं। जो पोम के अंदर स्पीकर है वो खुद मिल्टन नहीं है, मिल्टन ने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि एक स्पीकर के फॉर्म में जो मिल्टन की सारी इनेट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है इस पोम में, उसके थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं इस पोम के अंदर। मिल्टन का जो स्पीकर है वो एक इम्पॉसिबिलिटी देख रहा है इस ब्लाइंडनेस के बाद। जब वो अंधा हो जाता है तो उसका जो डेली का काम था, जिसको आप कैसे ड्यूटीज़ थी, चाहे वो राइटिंग की हैं जैसे मिल्टन की राइटिंग की थी, या गॉड को सर्व ना कर पाने की जो ड्यूटी थी, वो कहता है कि मैं इनको कैसे पूरा करूं, और वो इन सब चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इसलिए इस चीज़ के लिए उसे आंसर चाहिए कि क्यों, ये जो क्यों क्वेरी है, ये क्यों का जो आंसर है वो गॉड से मिल्टन मांग रहे हैं अपने स्पीकर के थ्रू। और 14 लाइन की पोम है, जैसा कि पहले ही आप देख चुके हैं। सोनेट 19 से ही क्लियर हो जाता है, सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोम। तो ये मिल्टॉनिक सोनेट है। मिल्टॉनिक सोनेट वही है जो मिल्टन के स्टाइल की लिखी हुई सोनेट होती है, जैसे हम शेक्सपियर के नाम पे कहते हैं शेक्सपियरन सोनेट होती है। तो ये 14 लाइन की जो पोम है इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई एंड आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये इसमें कंफर्म्ड है। तो ये जो कुछ बातें हैं पोम के बारे में आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। चलिए पोम करते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account
lest he returning child. Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patient to prevent. ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, when I consider how my light is spent, my light, ये जो लाइट है ये है मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मिल्टन की लाइफ का। वो कंसीडर कर रहा है कि उसकी लाइफ जो है वो कैसे। दूसरा क्या है, ये एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन उस समय का भी है जिस समय मिल्टन जो है वो देख सकते थे। तो जिस समय वो देख सकते थे और जो लाइफ उन्होंने जी है अब तक, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लाइन है, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जो डार्क वर्ल्ड है, ये जो अंधेरा जो हो गया है उसकी लाइफ में, उसकी जो दुनिया है वो अंधेरमयी हो गई है, अंधेरी हो गई है, और ये वर्ल्ड जो है ये बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर वो फोर्स किया जा रहा है हमारे पोएट को, मिल्टन कह रहा है, स्पीकर कह रहा है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है इस डार्क और वाइड वर्ल्ड में इस तरह से जीने के लिए, क्योंकि 42 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो जाना उनको बहुत ही दुखदाई लगता था। और फिर वो क्या कह रहा है, एंड दैट वन टैलेंट वॉज ऑफ पोइट्री। जो टैलेंट था उनका, उसको हाइड करना, उसको छुपाना, उसको रोक पाना क्या है, एक तरह से उनके लिए डेथ के बराबर है। तो ये जो लाइंस है यहाँ पर वो अपनी शिकायत कर रहे हैं कि मुझ में इतना टैलेंट था, जो गॉड ने मुझे इतना गिफ्ट दिया है, ग्रेट गिफ्ट दिया है राइटिंग का, पोइट्री के राइटिंग का, उसको मैं इस ब्लाइंडनेस की वजह से क्या है यूज़ नहीं कर सकता, अपनी स्किल्स को क्या है यूज़ नहीं कर सकता। लॉस्ट with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present। क्या कह रहा है वो कि जो ये टैलेंट है, ये जो स्किल्स हैं वर्ड्स के साथ खेलने की, जो लव है उनकी राइटिंग का, ये उनकी पूरी ज़िंदगी थे। his livelihood and self-worth depend on it, and this word talent is the most important and अंडरस्टैंडिंग दीज लाइन्स। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप समझना चाहते हैं तो जो टैलेंट है इसको बहुत जल्दी आपको ग्रास्प करना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। एज अ बिब्लिकल स्कॉलर मिल्टन जो हैं बहुत ही फैमिलियर थे, बाइबल के बारे में जानते थे, एंड उनकी जो रेफरेंस है द पैराबल ऑफ टैलेंट यहाँ पर दी हुई है, इससे रिलेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीप में ना जाते हुए। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि ये डेथ है, इस चैलेंज को फेस करना, ब्लाइंडनेस को, और अपने जो टैलेंट है उसको खो देना, या कह सकते हो यूज़ ना कर पाना का जो मजबूरी है वो क्या है, वो उसके लिए डेथ है। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो टैलेंट्स हैं वो उसके दब रहे हैं ब्लाइंडनेस के पीछे। लेकिन मिल्टन ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी सोल है, अब वो अपनी जो गॉड के प्रति उसकी जो डिवोशन है वो शो कर रहे हैं। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। ये मेकर कौन है, ये गॉड को कह रहे हैं। मेकर मीन्स उनका जो गॉड है, जो ईश्वर है जिसने उनको बनाया है। हालांकि उनका जो टैलेंट है वो हिडन हो गया या दब गया है, जो वर्ड्स खेलने का जो टैलेंट है, लेकिन उनकी सोल जो है अभी भी क्या है, अपने मेकर को, अपने गॉड को सर्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। और क्या कहते हैं वो, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ये जो ट्रू अकाउंट है ये क्या रेफ़र करता है, उसके रिकॉर्ड्स जो राइटिंग में हैं कि वो कितना अच्छा लिखते थे, और आप मनी वाइज भी कह सकते हो जो अर्निंग है। तो वो ये सब क्या करना चाहता है कि वो बताना चाहता है कि मेरा जो ट्रू अकाउंट है मैं वो उसके सामने प्रेजेंट है। उसको मालूम है कि जो टैलेंट है वो मेरा कितना बड़ा है, जो आपने मुझे प्रेजेंट किया, किसने, गॉड ने जो गिफ्ट दिया है वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। लाइवलीहुड को भी वो इसी से चलाता है, और गॉड की जो प्रेज़ है उसको भी वो अपने इस टैलेंट के थ्रू ही
करता था, एक तरह से गॉड को वो सर्व करता था, वो ये कहना चाह रहा है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि गॉड को इस तरह से वो सर्व करता है, वरना लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कल को गॉड जो है वो उसको रिब्यूक ना करें उसके रिटर्न पे, मीन्स गॉड के पास जब वो जाए तब उसको डांट ना पड़े, गुस्सा ना हो गॉड कि उसने अपने जो टैलेंट गॉड ने दिया था उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, I fondly ask, doth God exact day labor lie denied? यहाँ पर in this point, at this point, Milton is finishing the sentence that he began at the beginning of the poem with the word when. ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड when जो उसने शुरू किया था कि जब मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस लाइन को यहाँ पर वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। दोनों को कंपैरिजन आप देखिए, जब उसने पूछा था कि डज गॉड रिक्वायर दोज विदाउट लाइट टू लेबर, मीन्स जो अंधे हैं जिनके पास देखने की शक्ति ही नहीं है उनसे भी ये मेहनत इस तरह से करवा सकते हैं गॉड, उस क्वेश्चन का जवाब वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मिल्टन यहाँ पर क्या कह रहा है, आई फॉन्डली मीन्स मैंने उनसे पूछा, किसी गॉड से ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जिनके पास आंखें ही नहीं हैं या रोशनी नहीं है, क्या गॉड उनसे लेबर कराना, लेबर क्या होता है, मेहनत, या आप कह सकते हैं उस लाइफ को उस तरह से जीने के लिए, धक्के खाने के लिए लाइफ को छोड़ सकते हैं अपने बंदों को इस तरह से, सिंपल भाषा में अगर हम कहें। सो ही वॉन्ट्स टू नो वेदर when he cannot continue his work due to his blindness, will God still require work of him? मीन्स कि उसके बाद भी गॉड चाहेंगे कि वो वर्क जो है वो कंटिन्यू करें। फिर वो क्या कहते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो पेशेंस है, आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं जो लाइंस हैं, तो एक्चुअली मिल्टन हियर इज इन्वोकिंग द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेशेंस। पेशेंस कौन पर्सोनिफाई किए है कि वो उसे रोक रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में मूव कर रही है हमारी पोम, दैट मर्मर सून रिप्लाइड, दैट मर्मर सून रिप्लाइड, तो पेशेंस जो है पर्सोनिफाई की गई है, जो क्या प्रिवेंट कर रही है, उस मर्मर को, उस बुदबुदाने को कह सकते हो, या सॉफ्ट वॉइस में इस क्वेश्चन को जो पूछना चाह रहा है हमारा पोएट या स्पीकर, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली इट इज़ वर्किंग एज अ पैसिफायर, तो पेशेंस जो है एक पैसिफायर की तरह वर्क कर रही है। यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है पेशेंट को, और जो ये पेशेंस है वो ये क्वेश्चन को पूछने से उसको रोक रही है। ठीक है, सून रिप्लाइड, और ये जो पैसिफिकेशन है उसमें ही क्या है, जो स्पीकर की इनेट क्वालिटीज़ हैं या इंटरनल जो आत्मा है आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन को कौन रिप्लाई कर रहा है, वो अंतरात्मा, उसकी आवाज़ जो है उसको खुद को ही रिप्लाई कर रही है। मीन्स क्वेश्चन जो है स्पीकर ने पूछा है, पेशेंस ऐसी चीज़ है जो उनका एक गिफ्ट थी, उनकी एक क्वालिटी थी, उसको यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया कि पेशेंस जो है एक पर्सन की तरह उसने पैसिफाई कर रही है, शांत कर रही है, और जो सवाल का जवाब है वो भी उनकी पेशेंस ही उनको दे रही है। ठीक है, इंटरनल सोल ही जो है उनको उनकी सवाल का जवाब दे रही है कि क्या गॉड ने ऐसा क्यों किया और वो क्या चाहते हैं। तो आगे की जो लाइंस हैं वो एक्चुअली टोटल रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन देखा है और सेकंड पार्ट में हम इसका रिस्पॉन्स यानी आंसर देखेंगे। पेशेंस यहाँ पर अब जवाब क्या देती है, देखिए, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट bear his mild yoke, they serve him best। क्या कह रही है पेशेंस, कि जो गॉड है उनको कोई स्पेशल गिफ्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, जो मैन का वर्क है, ठीक है, जैसे मिल्टन की राइटिंग की जो खूबसूरती है या टैलेंट है, बट गॉड किसको लव करता है, जो उसका खुद का, हु बियर्स हिज माइल्ड योक। ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज है एक्चुअली। योक और वुडन फ्रेम जो होता है
वो प्लो एनिमल्स होते हैं जो हल में लगाए जाते हैं, तो उनके गर्दन पर और शोल्डर्स पे एक देखा होगा आपने कभी बुलक्स को खींचते हुए प्लो को, तो जब खेत में उनको जोता जाता है। लेकिन वो एनिमल्स जो हैं बहुत माइंडली बिना किसी ऑब्जेक्शन के उस प्लो को एक ईश्वर की वो मानकर ऑर्डर मानकर उसको कैरी ऑन करते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर इस माइल्ड योग का मतलब, लेकिन इसका जैसे हम देखें तो वही मतलब होता है कि जो गॉड ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिस रूप में दी है, तो उसी रूप में अगर आप उसको कैरी ऑन करते हो और उसको आगे लेके जाते हो, तो भी आप गॉड की जो है पूरी सेवा कर रहे हो या गॉड को सर्व कर रहे हो, बेस्ट सर्व। हिंदी के भजन की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो यहाँ पर बेस्ट सूट करती हैं। अगर आप इस लाइन को समझना चाहें कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे, बिना शिकायत के जो राम ने या ईश्वर ने, गॉड ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, आप उनको पूरा करते रहते हैं, तो आप उससे बेटर कोई भक्त नहीं हो सकता। His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and oceans without rest. They also serve who only stand and wait. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि जैसे उसने कहा कि दोज हु बियर इज माइल्ड योग प्रॉपरली दे आर सर्विंग द गॉड, एंड जो लोग अपनी लाइफ को क्या करते हैं, दे गिव देयर लाइव्स टू गॉड एंड एक्सेप्ट दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ देयर फेट एंड आर दे आर लव्ड बेस्ट। मतलब जो मानता है कि जो करता है ईश्वर करता है, जैसे करना है उसने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर भी हम अपने गॉड को, अपने ईश्वर को पूरी तरह प्रेस करते हैं, मीन्स उनसे प्यार करते हैं, तो उनको ईश्वर भी जो है प्यार करता है। गॉड जो है एक राजा है, किंग है, और उसका जो स्टेट है वो कैसा है, किंगली है। 1000 at his bidding speed and post over land and over ocean's rest. तो 1000 at his bidding, bidding means in the state that is the world, इस स्टेट में, स्टेट क्या है, ये दुनिया है जो गॉड ने बनाई है। तो जो लोग हैं, these people are part of the unlimited resources of this king। जैसे राजा की प्रजा होती है, वैसे गॉड की जो है ये दुनिया जो है बनाई हुई है, तो उसका राजा कौन है, गॉड है। एंड पोस्ट ओवर लैंड मीन्स मूव करना क्विकली, लैंड और ओशंस, उनके कहने पर, उसके इशारे पे हर चीज़ जो है मूव करती है, बिना पॉज के, बिना रेस्ट के। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि ईश्वर के इशारे पर, गॉड के इशारे पर ही ये दुनिया चलती है और रुकती है। गॉड जैसे नचाता है वैसे सभी नाचते हैं। एंड दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। The poem ends with the answer to the speaker's unasked question that those who cannot rush over land and ocean like Milton also serve God। Means जिनको ईश्वर ने खुद हैंडीकैप किया है या कोई उनकी जो कमी छोड़ दी है, तो वो भी गॉड को क्या है, एक तरह से सर्व ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास चलने फिरने की ताकत नहीं है, जो रश नहीं कर सकते गॉड के इशारे, इधर उधर भाग नहीं सकते हैं जैसे दूसरे लोग भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग सिर्फ वेट करते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, जैसे मिल्टन हैं जिनकी एक क्वालिटी छीन ली गई है, लेकिन उनकी जो बाकी क्वालिटीज़ हैं उनको वो यूटिलाइज़ कर सकता है और अपनी लाइफ को आगे चला सकता है, और वो हार ना माने इस चीज़ पर। ये भी यहाँ पर एक मैसेज मिलता है। तो वो लोग क्या है, गॉड को ही सर्व करते हैं। हर किसी का अपना तरीका है गॉड को सर्व करने का, और गॉड ने ही वो तरीका उनको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर कोई चीज़ गॉड ने कम रखी है तो आप गॉड को सर्व नहीं कर सकते, बल्कि क्या है कि जिनको वो क्वालिटी नहीं दी है तो भी उनको क्या है, गॉड ने सर्व करने की ताकत दी है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। यहाँ पर अगर हम मिल्टन की बात करें तो शायद जिस शिकायत को लेकर मिल्टन यहाँ ये स्पीकर यहाँ पर आया है, तो देखें तो मिल्टन के जो बेस्ट वर्क्स हैं, जो उनका अचीवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि आफ्टर बीइंग ब्लाइंड 44 ईयर्स के बाद, ब्लाइंडनेस के बाद, लूजिंग
हिज आईसाइट ही बिकेम द मास्टर इन हिज वर्क, और उनके जितने रिनाउंड वर्क्स हैं वो इसके बाद के ही हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो पोअम है छोटी सी है, सोनेट 14 लाइंस की, और कैसे क्वेश्चन से और उसका आंसर भी उनको खुद ही अंतरात्मा से मिल जाता है। गॉड का जो आंसर है वो अंतरात्मा से ही उनको मिलता है, और अगर हम लाइफ को देखें मिल्टन की तो भी हमें इसका रिप्लाई सही लगता है। आई होप आप सबको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो पोम एंड दिस वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।